जवानों, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो मेरी बात पे तवज्जो करेंगे। तालीम से जुड़े लोग, हम जब एग्जाम पास करते हैं ना, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता तू फर्स्ट डिवीजन से पास है जी जी, तो हम उसको लेकर के सीधे कहाँ दौड़ते थे यार। दिल कहता था यार ये बताऊं सबसे पहले किसे, तो दिल कहता था यार आज माँ को बताना है सबसे पहले जाकर, माँ को बताना। इसलिए कि तुम्हारी तरक्की की सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाले माँ बाप होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जनाब कुछ बेटे कह देते हैं जी मेरे माँ बाप को जलन है, खबरदार, सिर्फ दुनिया में वाहिद जात माँ बाप की होती है जो औलाद को खुद से बड़ा देखना चाहती है। क्या कहने हैं, बेशक। न कोई तुम्हें बड़ा देखना नहीं चाहता। यहाँ से बैठ के बाइक पे निकलो, कितने कहेंगे कितना इतरा रहा, कोई कहेगा आग लगे इसमें, कोई कहेगा देखो घमंड कितना आ गया। लेकिन जब तू साइकिल खरीद के लाया था, कसम खुदा की माँ के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि अमीर अगर गाड़ी खरीद के लाए ना तो बीवी के चेहरे पे पराडो देख करके, मर्सिडीज देख के, BMW देख के इतनी खुशी नहीं होती है जितनी माँ के चेहरे पे बेटे की साइकिल देख के खुशी आ जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, हक है, माँ बाप होते जो तेरी तरक्की से खुश हक होते। है, हक है, बेशक बेशक। और हर बेटा चाहता ना पहले अपनी तरक्की की खबर अपनी माँ को जाके दो। बेशक। एक दिन ना हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, तो जानते 10,000 लोग ना हुजूर के लिए उठ के खड़े हुए। कितने? सारे बोले कितने? 10,000। हुजूर ने निगाह डाली, अबू बकर उमर पीछे पीछे, और जैसी देखा ना आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आज तो खुशी का दिन था। उमर ने कहा महबूब कोई तकलीफ है बताइए, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो गर्दने कलम करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं उमर किसी ने तकलीफ नहीं दी। कहा हुजूर फिर ये आंखों में आंसू क्यों? जानते हो मेरे हुजूर ने क्या कहा? आका फरमाते उमर आज एक बात याद आ गई, माँ बचपन में छोड़ के चली गई, आज माँ होती 10,000 लोगों को बेटे के लिए खड़ा होता देखती तो कितनी खुश हो जाती। बेशक बेशक। इस ख्याल ने रुला दिया। अगर माँ होती और 10,000 लोगों को खड़ा होता देखती, मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाता। सहाबा कहते आका आज भी याद आती है? हुजूर फरमाते हाँ। कैसे? कहते मेरा जी चाहता है काश मस्जिद नबवी का मुसल्ला होता, मैं इमामत करता, नमाज पढ़ाता होता और सूरे फातिहा पढ़ता होता। इतने में मेरे हुजरे का कमरा हटता, अंदर से मेरी माँ की प्यारी आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका ने इतना कहा हिचकी बन गई। कहते हैं सहाबा मेरी माँ इतना कह देती ना बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास दौड़ा चला जाता। या रसूल अल्लाह नमाज तोड़ देते, बंदगी छोड़ देते, खुदा की चौखट छोड़ के माँ के पास जाते। फरमाया हाँ हाँ मैं नमाज तोड़ के चला जाता। आका किस लिए? तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं भैया, जवानों पता नहीं बहुत उम्दा। उम्रें कैसे गुजर जाएं, कुछ पता नहीं चलता वक्त कब गुजर जाए। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। हमने ना गाड़ियों पे लिख दिया ये जो भी है मेरी माँ की दुआ है, जो भी है मेरी माँ की दुआ। अल्लाह करे कभी ये भी लिख दिया करो ये जो कुछ है मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक ये मेरे माँ बाप की दुआ है, बेशक माँ बाप की दुआ है। सुभान अल्लाह। ये मेरे थक गए क्या आप लोग? अगर थके नहीं है तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे गाड़ी लाते हैं लिख देते माँ की दुआ। मैं कई बार ट्रकों पे देखा पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ ठंडी हवा। क्यों? बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती है। बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती है। खुद बताइए कितनी आसानी से कह देते ये मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग बना के लिख दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? बाप पूरी जिंदगी बद्दुआ करता रहा क्या? कभी समझें हमने ना सिर्फ माँ की तारीफ सुन करके ना बाप की इज्जत खत्म कर दी। बाप की कदर ही करना छोड़ दी लोगों ने। उनकी समझ में सिर्फ एक बात आ गई बस माँ ही के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटे माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बिल्डिंग कितनी भी अच्छी और बड़ी क्यों ना हो, दरवाजा बंद हो तो अंदर जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, बोलो नहीं जा सकते ना। तो खाली ये मत समझना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप नाराज है तो दरवाजा
भाई पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या चाय चाहिए? सुने, बाप नाराज है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। कौन सी कुर्बानी बाप की नहीं है बताइए? बेशक बेशक। कुछ जवान कहते थे हमारे, नहीं जी मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती, अब्बा नहीं करते। तुझे कैसे पता भाई? कहते नहीं, मैं एक दिन लेट हो गया था ना, मैं नहीं मिल रहा था, तो मेरी माँ रोई थी और अब्बा लेटे रहे थे। गलत बात, गलत बात। ऐसा नहीं है, माँ रोती है तो बाप को तकलीफ नहीं होती है। फर्क है ना इतना। अल्लाह ने माँ के दिल में ममता रखी है, बाप को मजबूत जिगर दिया है। हाँ, बाप अगर जो रोता नहीं है, लेकिन नींद बाप को भी नहीं आती है, नींद बाप को भी नहीं आती है। हाँ भाई, माँ की शान बड़ी है, लेकिन मुझे बताइए कितनी कुर्बानियां बाप की है। माँ तो सर्दी में घर में रहती है, मजदूरी करने साइकिल चला के कौन जाता है? बोले कौन जाता है? बाप जाता है ना। समझ रहे ना, सारे बच्चे भी समझ रहे ना, बाप जाता है ना साइकिल लेकर के। धूप में मजदूरी कौन करता है? बाप। लोगों के ताने कौन खाता है? गालियां कौन खाता है? बाप खाता है ना। कितनी आसानी से कह दिया कि सिर्फ माँ की शान सुनाना, बाप की शान सुनेगा। अल्लाह अकबर। बाप की अजमतों को समझो तो सही। हम देखते हैं कितने लोग लाइन मैन होते हैं, जो लाइन जोड़े, लाइट आ गई, आग लगी, मर गए। बताओ तो सही, सिर्फ अपने पेट की बात होती तो खंबे पे आके ना चढ़ता, कहीं भी बैठ के अपना पेट पाल लिया होता। जाओ जा करके देखो कितने मजदूर छतों से गिर के मर गए, कोई बाढ़ से गिर के मरा गए, कोई चिमनी से गिर के मरा गए, कोई गाड़ी से टकरा के मरा गए। बता तो सकी, किसके लिए घर छोड़ के आया था? अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए आया था। एक दिन बेटे ने कहा था, बाबा मुझे फला के बेटे की तरह जूते चाहिए। बाप की औकात ना थी, इतने के जूते जला देता, लेकिन फैक्ट्री में मालिक सजा के कहता है, ए मेरे मालिक सुन तो सकी, 2 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी देते। आज मेरे बेटे ने नए जूतों का सवाल किया है, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरा कर्जा चुकता कर दूंगा, ओवर टाइम काम करके मैं तेरी कीमत अदा कर दूंगा। यार ये बाप ही तो था, रात को 11 बजे जूते लेकर के आया, आकर तेरी माँ से कहा मेरा बेटा कहाँ है? कब? वो तो सो रहा है, ये उस वक्त तक नहीं सोया। इसने आवाज दी, उठा के ला मेरे बेटे को। ये जूते कहते कहते सो गया था। जब तक इसके चेहरे पर खुशी नहीं देख लूंगा, उस वक्त तक नींद नहीं आएगी। यही बाप है तुझे उठा करके आधी रात में जूते दे के कहता है, बेटे देख ये तेरी पसंद की चीज लाया हूँ। जब बेटा मुस्कुराता है, खुदा की कसम बाप की सालों भर की मेहनत खत्म हो जाया। या रसूल अल्लाह। या अली भाई, माँ बाप होते हैं। वाह भाई, ये मत कहा करो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। हाँ मत कहा करो। तुमने कहावत सुनी होगी, सुनो एक कहावत सुनी होगी, अगर किसी का बेटा जवान चला जाए ना, तो दुनिया कहती है जब से इसका बेटा गया ना, बाप की कमर टूट गई है। कहते हैं ना, जब से बेटा गया जवान, बाप की कमर टूट गई है। कोई नहीं कहता जब से बेटा गया माँ की कमर टूट गई है। कमर बाप ही की टूटती है। वो रोता नहीं है इसलिए कि बाप है। अगर वो रोएगा तो परिवार को कौन संभालेगा? वो रोएगा तो उसके जो अलावा लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, वो सिर्फ बाप के पीछे होते हैं। अगर बाप रो दे तो किसे कौन संभालेगा? हाँ, बाप तो ना बेटे की मैयत में भी छुप छुप के आंसू बहाता है। वो तो गरीब खुल के रो भी नहीं सकता। अगर वो टूटा परिवार टूट जाएगा। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। कहते हो मौलवी वो रास्ता बता दे जहां से जन्नत सीधी मिलती है, तो मैं तुझे बता के जा रहा हूं, रोज 10 मिनट बाप के कदमों में बैठा कर, यहां से जन्नत सीधी मिला करती है, सीधी जन्नत मिलती है। हम ना क्या कहते हैं जी, मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे। हाँ, जवाब नहीं मेरे पीर का, हाथ छू दो तो बस रुई जैसे हैं। यार तुझे पीर के हाथों की रुई का ख्याल है? कभी ये भी तो देख, तेरे बाप के हाथों में ठेठे कितनी है। देखना यार, बेशक मेरे बाप के हाथ में जो है ना वो ठेठे बहुत है। भाई बैठ जाएगी थोड़ा सा। हाँ, मेरे पीर के हाथ में ना बहुत मुलायम रुई जैसे हाथ है। नहीं ये भी कह दिया कर यार कि मेरे बाप के हाथ में ठेठे जी। हाँ कहता जी पैर देखो उनके गुलाब जैसे पैर है।
यार कभी बाप से कहना आज मौजे उतार तेरे पैरों की ठेठे देखनी है। आए हाय हाय हाय। हाँ, इससे पूछना कसम खुदा की ये बाप होता है। तुम्हारी लकीरें बनाने में बाप के अंगूठों की लकीरें घिस जाती हैं। क्या कहने वाह भाई। मेरे दादा का